था मेरा तो घाटा है, तो ये कोई घाटा पूरा होता है? ऐसे संसार में सजनों, आदमी के पास में 100 रुपया होता है तो 900 रुपया की भूख रहती है ना। बस 1000 बन जाए, 1000 बनता है तो फिर बस 99,000 की भूख रहती है, बस 1 लाख बन जाए, है ना। ऐसे ही करते करते आदमी मरता है जिंदगी में। इसलिए महात्मा कहते हैं, और ये तृप्ति तो जब होती है कि बस जो मिला है उसी में शांति करे और उसी में अपना गुजर बसर करे, तो आदमी शांति से जी सकता है। सुखी रहने का मंत्र यही है कि आप अपने जीवन में जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो और आशाओं को कम कर दो, तो आप जा करके सुखी रह सकते हैं। और नहीं तो सजना, ईर्ष्या से और आशाओं से कभी आदमी सुखी नहीं रह सकता। आदमी परेशान है बस दूसरों की ईर्ष्या से जीतना। एक गांव में एक भाई जी, कोई मेरे जात जैसी कोई महात्मा आए हुए थे, और तो आगे मिलने गए तो राम जी राम साहेब बंदगी हुआ, और वो अपने अच्छी धनाढ़ी घर से थे। तो पूछा, आओ भाई जी कैसा कुशल से? हम पूछा, ठीक हो क्या महाराज? बाकी तो पहली तो ठीक ही हो, अब 2 साल हुआ, हमारे टेंशन है, बहुत ही टेंशन है। अरे क्यों भाई जी, क्या टेंशन है? तकलीफ है शरीर में कोई? क्या नहीं। तो क्या पतिदेव कहना नहीं मानते हैं? क्या और कोई तकलीफ है? कि नहीं। तो बच्चा नहीं है? क्यों, क्या है? कि वो भी है, सब ठीक है। तो मकान है? कि मकान भी है। तो बाकी तो भाई जी का श्रृंगार विंगार किया हुआ, तो धनाढ़ी तो वैसे ही देख रहे हैं, तो बाकी क्या तकलीफ है? टेंशन किस बात की है बोलो? कि महाराज आज 2 साल पहले मेरे गांव में मेरा एक ही मकान था, इतना बड़ा, जो भी लोग गांव में आते तो मेरे मकान की तारीफ करते, हो गजब मकान बनाया, मेरे मकान की तारीफ करते। अब 2 साल हो गया, पड़ोस में एक आदमी ने बहुत बड़ा मकान बना दिया, मेरे मकान को कोई नहीं देखता, उसी को देखते, इसीलिए हम मेरे टेंशन है। अब महाराज के इसका मैं क्या करूं? अब ये टेंशन तो यूं है ना। अब उसका क्या करे संसार में? तो महाराज हंसने लगे, भाई जी तो थे मोटो बढ़ाई दो, पर जीते वो और मोटो बढ़ाई दे, ये कोई जा सकती है? ऐसे कोई ये संसार में सजना शांति नहीं मिल सकती। शांति केवल संसार में सजना साधन संपन्न होने से नहीं, शांति तो केवल जाकर के सजना साधना संपन्न होने से होती है, विवेक से होती है। आजकल आधुनिकता में देखें तो हर घर में आदमी घुसता है, तो आधुनिक शायर लिखता है कि हर घर में आदमी घुसता, तो जीव घर में घुसे तो आगे घुसते ही आगे सोफा सेट है, घर में देखो तो सोफा सेट बढ़िया, और आगे जाए तो डाइनिंग सेट है भोजन करने के लिए, और आगे जाए तो सामने देखे टीवी सेट है, जितने में भाई जी घर से निकले तो गोल्डन सेट है। अरे पूरा सेट घर में घुसे, सोफा सेट, टीवी सेट, डाइनिंग सेट, गोल्डन सेट, सब सेट है, पर माइंड अपसेट है ना। सब सेट है पर माइंड उसका अपसेट है, वो सेट नहीं है। और जब तक माइंड अपसेट रहेगा तब तक जाकर के सजना कोई सोफा सेट पर नींद नहीं आ सकती है, और न जाकर के टीवियां शांति दे सकती है, और न जाकर के कोई गोल्डन सेट गला में पेरियोड़ और भाई जी नींद नहीं आएगा, और संसार और गए है ना, न सर्दी जाएगा और ठंड लगती जाएगा। इसीलिए जीवन में धन का सदुपयोग करना चाहिए। तो साधन संपन्न से आदमी की टेंशन खत्म नहीं होती। पहली बार मिलता आदमी कहता, साहब भाई साहब ठीक है, दूसरी बार पूछे कैसे ठीक है, क्या यार 50,000 पेंशन है, पर घनी टेंशन है। अच्छा तो 50 रुपये कौन पेंशन, तभी भी निश्चिंत होकर रह रहे जिसके 50,000। तो टेंशन खत्म होती है सजना ज्ञान से, और दुनिया में पैसे रुपया से नहीं, मकान दुकान से नहीं, धन से नहीं, और जाकर के केवल टेंशन खत्म होती है ज्ञान से, और ज्ञान मिलता सत्संग से, और सत्संग होता है अच्छी विवेक की महात्मा का। बल्कि जामर जोड़ा वो टेम करना है, रात निकालना ठीक है, जैसा जिनको यादी गाता होगा, लेकिन समझ में वहां आता होगा जहाँ विवेकी संत होते हैं और एक एक बात का सार और असर का निर्णय करते हैं, तो वहां जाकर के आदमी को विवेक से ज्ञान होता है। तो हंसा छोड़ जगत की आशा, दोरी मौत मरेला मुर्ग होवेला नरक में वासा। तो कहते हैं हंस बटाऊ आयो पावणो, ये जीव पावना है। बस आज पावना घर में आता है तो यूं नहीं बैठ जाए कि फाचो जानो, वापस जाना। पावना का मतलब थोड़ी देर के लिए जो आता है उसी पावना कहते हैं। तो कि हंस बटाऊ आया पावना, 2 दिन दिया निवासा,
और सुकृत काम करियो नहीं मूर्ख इवी निकल गा सासा। जिंदगी में आया कुछ किया ही नहीं, बस। मुझे बातें बहुत सारी उदाहरण याद आते हैं। संसार में जो आदमी आया सत्कर्म नहीं किया तो धरती का बोझ ही है, और क्या है? भक्ति भजन नहीं किया तो और क्या करता है? एक सेठ जी ने सेठानी कहती, सेठा कीन की तो करो, कीन की तो धर्म करो। सेठ कहता थे मारे लारे क्यों पड़ो, कहीं बैठा थारा करना जीव करो। सेठ बड़ा कंजूस, जीवन में कभी करता ही नहीं। अरे सेठानी कहती, सेठा कम से कम तो कुछ न कुछ तो परमार्थ करते रहो। और दूसरा देखता, एक दिन दूसरे को देता देख लिया, सेठ जी का खोप उठ गया। क्या बोले, क्या हो गया सेठ जी, दिन घूम गया? कि कम यहाँ कुछ नहीं, लोग देता है, मैं क्यों फालतू में देवे। हाँ, इन बात तो मारो दिमाग अपसेट है, वो केड़ा मुर्ग है, पैसा की बर्बादी करे, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसे आदमी सेठ जब जिंदगी में सोचना ऐसे करते गया, और लास्ट में जब मृत्यु की अंततः घड़ियां आई, तो अंततः घड़ियां आती तो लोग कहते हैं जम आते हैं। जम का मतलब है अपने दुष्कर्म होते हैं, वो भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। तो सेठ जी की आवाज धीरे धीरे कम हो गई, आवाज दबने लगी, और इधर सेठानी खड़ी। तो तेजराम जी ने गर्भ चेतावनी में लिखा कि बाद जब स्थिति खराब होती तब क्या हाथा से तो करे झालो, कोई तो जमाने पालो, ये जम आ गए तो इशारा करता है। तो सेठ जी धीरे धीरे कहते हैं कि जम आ गए। तो औरत बड़ी सुशील थी, पहले ही कहती थी उनको। तो औरत बड़ी सुशील थी, जो आकर कहती सेठा से कि सेठा मुझे बड़ा आश्चर्य आया है कि क्या कि बस्ती बस्तन जानियो, बस्ती में थाने कोई जाने नहीं, क्यों कभी गया ही नहीं, कोई रुपये दिए ही नहीं, तो कौन जानेगा। बस्ती में उसको लोग जानते हैं जो बीच में जाते हैं, समाज में पैसा देते हैं, धर्म परमार्थ उसको जानते हैं, जो कुछ नहीं देता उसको कौन जानते। तो क्या बस्ती बस्तन जानियो और मांगन जानियो और मेहनत, मगतो ही थाने नहीं जाने, कभी दियो ही नहीं मगता ने, भिखारी ने। तो मगता किसको जानता, जो दाता होता है, जिसके घर में देता वहां जाता, उसको जानता है, वहां जाता है। आज जिस कुएं में पानी है उस पर पिणियारी धादी है, और जिस कुएं में पानी नहीं वो क्यों जाएगा, मैं पड़ी गई। तो बस्ती बस्तन जानियो मांगन जानियो न मेहनत, कि आपने मगता नहीं जाने, गांवरा लोग नहीं जाने, पण जमड़ा किस भी जानिया पूछे कामणी कंठ, पर जमड़ा थाने सीधा कीकर जान लिया, थारे नारे कदरी पहचान है, जो सीधा थारगन किस प्रकार से आ गए मुझे मालूम पड़ता नहीं। जब वो धीरे धीरे बोलता बोलता सेठ कहता है कि हाथा दियो न हरि बजो, सुकृत कियो नी काई, न तो मैं हाथों से कभी दिया और न मैंने भजन किया, न मैंने कभी सुकृत अच्छा काम किया, इसलिए ऐसा मैं बोझिल हूं जमीन पर पापी। इसलिए बस्ती बंद हाथा दियो न हरे बेजो, सुकृत कियो नी काई, जो बोझा मरती बापड़िया धरती दियो बताई। जम तो कटी धके जा रहा था आगे, और ज्यादा जितना जमी बोली, अरे इन पापी ले जाओ बोझी ने घाटो, जगह खाली हो, इस बोझ ले, इस इतना मैं जमीन पर पापी हूँ कि धरती ने कहा कि इस बोझ को हटाओ, यहाँ से ले जाओ। तो संसार में सजना जो भक्ति भजन नहीं करते हैं, धर्म परमार्थ नहीं करते हैं, वो क्या है, जमीन का बोझ ही है। क्या तो जमीन का बोझ है, नहीं तो जमीन में हली जी का रोज है, इससे आगे कुछ नहीं है। न तो खाने का होश है, न उठने का, न पीने का, बस हाँ खाओ पियो सो जाओ, हर जिंदगी का आनंद लो। आनंद कोई पड़ियो है संसार में, और आनंद कहते किसी के जीवन में आनंद नहीं है। अबे बेटा जी का हृदय हाथ लगान कह दो, कोई भी कहते आदमी हम बहुत सुखी है, तो एक भी आदमी दुनिया में खड़ा नहीं होगा कि बहुत सुखी है। सुखी तो केवल सत्संगी और ज्ञान से ही है, बाकी कोई संसार में सुखी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि तिरिया ने देख भयो अति मोहब्बत करतो भोग विलासा, एक पलक में छूट जावेला पड़े काल का फांसा। जिसके लिए रात दिन पछता है, रात दिन पड़ता है, कितना झगड़ा वगड़ा कर देता है। और आगे राजाओं के देखो, मेवाड़ में एक पद्मनी रानी के कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने आकर 6 महीना तक वहां पर फौज डाल दी, और इतना युद्ध हुआ, कितनी सक्षुणी सेना खत्म हुई, और एक नारी के लिए रावण का पूरा जाकर के अस्तित्व, पूरा वर्चस्व खत्म हो गया। एक नारी के सीता का हरण किया, और जाकर के जरासंध का देखो, भगवान कृष्ण की बात देखो, शिशुपाल की देखो, एक एक के लिए विषय भोगों के लिए पूरा का पूरा जीवन खत्म कर दिया। इतना होने के बावजूद भी
आज आदमी उसको समझता नहीं है और उसके पीछे पड़ा रहता है। और संसार में महात्मा कहते हैं कि तिरिया ने देख भयोवती मोहम्मद कर तो भोग विलासा और एक पलक में छूट जाएगा पड़े काल का फांसा। जिसके लिए पूरा युद्ध किया और वे आज मकान सब खाली बढ़िया महल उठे, कोई नहीं तो बेकार का गया, सब क्या हुआ, यानी जिसके लिए वो मिला ही नहीं, कुछ नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि गई जवानी आयो बुढ़ापो उन्मुन रहत उदासा। अब जवानी गई बुढ़ापो आयो। दानाराम जी कहे के दागे दानाराम साची साची गया दिन आवे याद ना लावे काची। હવે मन में आवे कि वे दिन की आपरा, वे दिन की आपरा। और પછી लोग आवे, बच्चे लोग भी मजा करते। एक आदमी गांव में कूड़ा हो गया, जो जो बूढ़ा होता है झुकन चाले कमर मुंह, तो जीते में एक पड़ियो लड़को आयो जो मजाक करी बाबा हूँ कि देखो बाबू मोरियो जो बेवे नीचो झुक्योड़ो है ना। और वो ज्यों ज्यों ऊँट झुकता तो तीर कबाड़ जैसा हो जाता है, कबाड़ जैसा। तो उसने हिंदी में बोला कि क्या बाबा जी तीर कबाड़ बेचते हैं क्या? जब बाबू जानियो बच्चो है कोई बात कहे टाबर ने कह दियो बोलिया को जब वो जानिए बाबा ने हिंदी में था नहीं पड़ी तो मारवाड़ी में कहे कहीं बाबा धनुष बाण बेचो कहीं जना कुछ बाबू की हो गई ने उत्तर देनो ठीक है। बाबू के बेटा वो तो बिना पैया जाए थोड़ा दिन हमार मोल क्यों लेवे वो तो थोड़ा दिन बिना पैया उनाड़ हो जाए हमार पैया देन क्यों मोल लेवे वो तो बिना पैया जाए अब थोड़ा दिन हमार पैया देन क्यों बड़ मोल लेवे। तो धनुष बढ़िया पहला मनुष्य बन जाओ तो बढ़िया बात है, और नहीं तो सजना अहंकार में जीवन चला जाएगा। तो कहते हैं कि हंस बटाओ आयो पावनो अर्थात गई जवानी आयो बुढ़ापो उन्मुन रेत उदासा और जागे कुटुंब कबीलो करे मिस्करियां देखे लोग तमाशा अरे हंसा छोड़ जगतरी आशा। तो आखिर में उपदेश करते हैं निर्भय ध्यान धरो साहेबरा, निर्भय होकर के परमात्मा आत्मा का ध्यान लगाओ, निर्भय ध्यान धरो साहेबरा, करो शब्द प्रकाशा, शब्द का प्रकाश करो, शब्द के जैसा करो, महात्मा की वाणी का अनुसरण करो और जाकर के जीवन में भ्रम मत करो और संतों से डरो और उनकी बातों पर अमल करो और इन भौसा गुरु तरो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ऐसा न करो तो जन्मोन मरो, जबरदस्ती कोई नहीं है ना। आपने जाओ चाले जो चालता रहो, अहंकार में चलो तो अहंकार का कोई इलाज है? ठाकर साहब पानी पीता तो नदी में पग फिसल को नदी गहरी चाहती हूँ गुड़ंदा खावे जीते में सेठ सेठानी आया दो देखता तो वे जाने पानी पिला के ठाकर साहब ये गुड़िंदा खावे जीते में सेठानी ने करुणा आई के बेचारा डूबे के वह सेठानी बोलती है अरे सेठा वो बापड़ो देखो पानी में तिरगो कबारे काटो बापड़ो। क्या ठाकर साहब रे कान में पड़ गई बाप गुड़िंदा खाता खाते क्या वो गुड़ता ही बोले कि बापड़ो थोड़ी हूँ मैं ठाकुर हूँ। किने क्यों मैं तो ठाकुर हूँ गए बापड़ो थोड़ी हूँ। जना सेठ गयो सेठा हूँ आ तो पागल है कह दियो आप तो पिया जाओ दो गुड़िंदा बता खाओ आ तो पागल है बेसमझ है जो कह दिया आपने आ तो पिया जाओ और दो गुड़िंदा बता खाओ आपने कोई नहीं कहे। आदमी में अहंकार कितना नदी में तिरियो तो क्या मैं ठहकर रहा हूँ बापड़ो कह दियो रेकर दे यूं संसार में डूबता जावे। महाराज लोग संत लोग अच्छी तरह से समझावे तो ये अहंकार नहीं जावे मैं हूँ जने क्या आप बिया जाओ दो गुड़िंदा बता खाओ। महाराज के कोई जबरदस्ती नहीं है। संत ज्ञान इसलिए समझाते हैं कि इन भवसागर से बाहर कर दें, ये इन संसार सागर से तर जाएं, और फिर भी उनको समझ में नहीं आए तो कोई महाराज का दोष नहीं, महाराज तो भाई निकल पड़ेंगे। इसलिए जीवन में अच्छा करो बह जाओ। और संतों ने मैं क्या कहूँ, आज से 622 वर्ष पूर्व कबीर साहब जैसे महान पुरुष इस दुनिया में आए। उन्होंने आखिर परेशान होकर कहा, जब इन साख्यों से मालूम पड़ता है तब उन्होंने कहा कि बेटे को मत बे जान दो, गई पकड़ाओ ठोर, और समझे या नहीं समझे जन दो धक्का दो और, है ना। फिर वो उनका क्या इलाज है। इसलिए कबीर इन समझा संसार को समझायो 100 बार, और पूंछ पकड़ी भेड़ उतरा चाहे पार, भेड़ की पूंछ पकड़ करके पार उतरना चाहता हो नहीं सकता है। इसीलिए जीवन में संतों की जहाज में ज्ञान में बैठो और संत महात्मा की वाणी का अनुसरण करो।
बहुत सारी बातें, संसार नश्वर है और बोलने वाला ईश्वर है, और दुनिया में जाता कर्मों से अलावा छोड़कर सब ब्रह्म है, और दूसरा कोई सुख दुख का दाता नहीं है, अपने कर्मों का प्रतिफल मिलता है। इन बातों को सही समझ करके और अच्छे संतों की शरण में गुरुमुख बन करके अच्छे जीवन जियो, यही जिंदगी का सार है। और ऐसा समझ लिया तो भव पार है, नहीं तो दुखों का कोई पार न कोई वार है। इस संसार में तत्का चलता है, कितने जन्मों से भटकते भटकते आए और फिर 84 में भटकते जाओगे। इसलिए मरने से पहले सदगुरु का शरणा लेकर तन मन वचनों से अच्छा करना ही जीवन का मानव जन्म की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे विराजमान सभी देखो कानून जी आप सभी हैं, आप श्रवण कराएंगे। वैसे मेरा थोड़ा कंठ भी कम चल रहा है, पर जा करके जितना बन पड़ रहा है वो ठीक है। और गाना तो सब कुछ होता नहीं, ज़्यादा वैसे लहर आता तो 5-10 भजन साथ ही गाए दे, अपन गाने से क्या फैली भोजन ने चबाओ एंड पच मैं दबाओ, जहाँ तो बढ़िया रहे। पर दांतारो काम आंता हूँ करो लाज नहीं बहला, नहीं खाली गाना अच्छा ठीक है, जिसको बोध है जितना गाएगा, पर समझ में आना चाहिए, और समझ में आता है तो आदमी जीवन में कल्याण पाता है। बोलो सदगुरुदेव की जय, 7 कोटि संत महात्माओं की जय।